ये त्रिसप्ता। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलास्तेषां तन्वः अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। परमपिता को नमन है जो हमारी वाणी को भी सुन रहे हैं और जो हमें देख रहे हैं और साथ में जो हमारी भावनाओं को भी समझ रहे हैं। हम सभी धन्यवाद के पात्र हैं जब ईश्वर का स्मरण करते हैं। और आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है जो इस कार्य में, इस साधना में आप मेरा साथ देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। तो हमारी जो इंदिरा माता जी है, सबसे पहले उनका धन्यवाद करते हैं। और इससे पूर्व की धन्यवाद किया जाए विशेष रूप से अनुराधा जी का भी बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े श्रम करके काव्य श्रृंखला, नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। काव्य श्रृंखला का प्रस्तुतिकरण किया है। बड़ी मेहनत करती हैं, बड़ी लगन है। ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करें। इस तरह वो भी हमारा कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन में हमारी सहायिका है। धन्यवाद आचार्य जी। इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू। हाँ, आप भी उत्साहित करती हैं। मेरे साथ साथ आप सहयोग करके हमारी जो छोटी सी संगोष्ठी है उसमें उत्साह देने वाली हैं। तो अब अथर्ववेद की ओर मुड़ते हैं। अथर्ववेद का ये मंत्र है जो आज हमने मंगलाचरण के रूप में रखा है। हमने एक प्रकार बनाया है, एक मंगलाचरण लेंगे, उसका थोड़ा अर्थ स्पष्टीकरण करेंगे, थोड़ा ईश्वर का गुणगान। तो इसमें अथर्ववेद में ये मंत्र आता है, ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलास्तेषां तन्व अद्य दधातु मे। मैं समझता हूं मेरे पास जो पुस्तक है ये सातवलेकर की है। एक मैं देखता हूँ ओरिजिनल जो पुस्तक है ये है सायणाचार्य के ग्रंथ की पुस्तक है। तो उससे आपको पता लगेगा, क्योंकि सायण को सभी भाष्य करने का श्रेय मिलता है, तो उन्होंने बढ़िया उसका संग्रह किया है। तो इन संग्रह के शौनकीय अथर्ववेद के संग्रह के हिसाब से ये प्रथम मंत्र है अथर्ववेद का। तो इस प्रथम मंत्र में, इसमें आखिर में देखिए, तन्व अद्य दधातु में, ये अंतिम लाइन है, अद्य में दधातु, आज मुझ में स्थापित करें। ईश्वर से प्रार्थना है। और ईश्वर का क्या विशेषण यहाँ है, वाचस्पतिर बलास्ते शाम। तो वाचस्पति करके ईश्वर का संबोधन है, हे वाचस्पति, वाचस्पति वाणियों के स्वामी। इस तरह वाणियों के स्वामी जो ईश्वर है, हे ईश्वर आप वाणियों के स्वामी हैं। आप निश्चित रूप से तन्वः तेषां तन्वः बलानि, उनके शरीर में विद्यमान जो बल है, अद्य में दधातु, आज मुझ में स्थापित करें। अंतिम लाइन का अर्थ है, फिर संगति बैठाएंगे। क्या कहना चाहता है, वेद का मंत्र है। इसमें कहा वाचस्पति यानी वाणियों के स्वामी वह परमेश्वर, उनके शरीर में जो बल है, तो उन सभी बलों को, सभी बल समुदाय को मुझ में स्थापित करें, मुझ में वो बल भी मिले और वाचस्पति वाणी के स्वामी भी मेरी वाणी को सक्रिय बनाए। अब बात रही ऊपर में किसकी चर्चा हुई, ये त्रिसप्ताह पर्यंति, त्रिसप्त 3 मल्टीप्लाई बाय 7, जो 21 रूप को धारण करके ये त्रिसप्ताह जो पदार्थ हैं और 3 गुना
7 त्रिसप्ता, इस तरह 3 गुना 7 रूपों में परियंती, परि चारों ओर, यंती गम, गम धातु का रूप है, गमन या धातु का रूप है, याति यातः यान्ति, और यान्ति को वेद में यंती भी आदेश हो जाता है। तो इसलिए चारों ओर जो पदार्थ 27 संख्या के स्वरूप धारण करके विश्वारूपाणि बिभ्रतः, विश्व के विविध रूपों को धारण करके जो पदार्थ मेरे चारों ओर विद्यमान है। अब फिर एक बार देखिए, ये परियंती, जो पदार्थ मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, मेरे चारों ओर गतिशील है, और कैसे वो पदार्थ है, विश्वारूपाणि बिभ्रतः, संपूर्ण विश्व के रूपों को धारण करके जो पदार्थ विद्यमान है, और उन पदार्थों की संख्या भी यहाँ बता दी, त्रिसप्ता, 3 गुना 7 यानी 27 तरह के सक्रिय रूप धारण करके जो पदार्थ, 3 गुना 7 21 होगा। हाँ गलत कहा, 3 गुना 7 3 गुना 7 21 स्वरूप को धारण करके जो पदार्थ मेरे चारों ओर विद्यमान है, तो उन पदार्थों के शरीर में तन्वह बला, बला यानी बलानी, बलानी में नी का लोप हुआ है। तो अब कहा उन 21 पदार्थों के शरीरों में विद्यमान जो बल है, उन सभी बलों को वह वाणी के अधिपति मुझे प्रदान करें। यानी ग्रंथ के आरंभ में जीवात्मा जो अल्पज्ञ है वो कह रहा है मैं बलहीन हूं, और मुझ में वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है कि भली भांति में ईश्वर का गुणगान कर पाऊं। तो इसलिए उस ईश्वर से प्रार्थना है वो वाचस्पति बन करके मेरी वाणी को परिशोधित करें, मेरी वाणी में बल दें, सत्य का मैं वाचन करूं और सत्य ही बोलूं, और मधुर प्रिय हितकर शब्दों का मैं प्रयोग करूं। इस तरह वाचस्पति से अभिप्राय है, और मुझे वो बल चाहिए मानसिक शारीरिक बल के रूप में मैं इनका उपयोग करूं, जो 21 तरह के पदार्थ मेरे चारों ओर विद्यमान है, 3 गुना 7, तो 21 तरह के पदार्थ जो मेरे चारों ओर विद्यमान है। क्या है 21 तरह के? आप जानते हैं हमारे 5 भूत हैं, तो 5 भूतों से हमारा संबंध है। ये 5 भूत किससे बनते हैं? तन्मात्राओं से बनते हैं। तो सक्रिय रूप से 5 भूत दिखाई पड़ते हैं, और थोड़ा ऊपर चले तो 5 भूतों के ऊपर चले, तन्मात्राएं उनका मूल कारण, उन्हीं में इसका ग्रहण हो जाता है। आगे है अहंकार, अहंकार से इनका निर्माण होता है, और अहंकार के ऊपर क्या है? प्रकृति, महत्त्व। तो प्रकृति तो साम्यावस्था है, प्रकृति को छोड़ दीजिए। तो महत्त्व, अहंकार, और अहंकार से बने ये जो 5 भूत है, तन्मात्रा युक्त 5 भूत है, तो इस तरह इनका जो स्वरूप है, तो ये आपके इस तरह ये 7 पदार्थ बने, 5 तन्मात्राओं से बने 5 भूत, ये एक स्वरूप है, और अहंकार का एक स्वरूप है, और महत्त्व का एक स्वरूप है। ये 7 पदार्थ हुए, और गुणा 3, 3 गुणा 5, यानी ये सत्व रज तम तीनों से आबद्ध है। तो सत्व रज तम ये तीनों से आबद्ध है, महत्त्व, अहंकार, क्योंकि प्रकृति ही 3 गुणों वाली है। तो प्रकृति से जब विकार उत्पन्न होने लगती है, तो वो विकार भी तीनों विकारों के साथ तीनों गुणों ही सक्रिय होते हैं। तो महत्त्व, अहंकार और तन्मात्र में विद्यमान जो सत्व रज तम नामक गुण है, और इन जो 7 पदार्थों में जो विभाजन होने के कारण ये सारी सृष्टि ये बनी है, संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है। तो ये विश्व मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, और 21 पदार्थ वाला ये विश्व है। तो 21 पदार्थ रूपी वैकारिक इस विश्व में विद्यमान जो बल है, वो बल मेरे शरीर को मिले, और मेरे मन को मिले, आत्मा को मिले, और वाणी के अधिपति ईश्वर मेरे पे कृपा करें। तो इस तरह ये एक अर्थ होता है। कुछ विद्वान महत्त्व को भी नहीं लेते हैं, और इनका अर्थ क्या संगत बैठाते हैं, 5 भूतों की भी कल्पना करते हैं, फिर तन्मात्राओं की कल्पना करते हैं,
और फिर अहंकार की कल्पना करते हैं। लेकिन जब 5 भूत तन्मात्राओं से बन गए हैं तो पृथक से तन्मात्रा की कल्पना करना निरर्थक है। और जो मैंने अर्थ बताया बिल्कुल यही है। तन्मात्रा से बने 5 महाभूत और फिर अहंकार और अहंकार से परे जो महत्त्व और इनमें विद्यमान 3 गुण और ये गुणित होकर के जो विश्व को अनुगुणित होकर के जो विश्व को चलाते हैं। तो उन विश्वों में विद्यमान इन 21 पदार्थों में जो बल है वो बल भी मुझे चाहिए और वाचस्पति के साथ भी चाहिए, वाणी के अधिपति परमेश्वर के साथ भी चाहिए। तो इस तरह सारा श्रेय उस ईश्वर को ही प्राप्त होता है। उस ईश्वर के लिए पुनश्च नमन है। आइए आज के सत्र को देखते हैं। सर जी इसमें 3x7 मतलब 3x7 मतलब 21 करके की है, मतलब हाँ, सत्य रजतम मतलब ऐसे अलग से 21 नहीं है। जैसे कोई कहता है कि 5 तन मात्राएं हो गई, 5 भूत हो गए, 5 ज्ञान इंद्रियां, ऐसे करके भी 21 बताते हैं। हाँ, जैसे नहीं मैंने कहीं साफ दिखाई पड़ रहा है कि 21 पदार्थों से सृष्टि वैकारिक सृष्टि दिखाई पड़ती है, क्योंकि तन्मात्रा से ही 5 भूत निकलते हैं। तो ये एक सृष्टि है। तन्मात्रा को पृथक से गिनने की आवश्यकता नहीं है। जब बच्चों की 5 गिनती हो गई, माँ की गिनती की आवश्यकता ही नहीं है। ये तन्मात्रा की गिनती यहाँ 5 भूतों के साथ हो गई। और वैसे भी आचार्य जी इसमें 3x7 है। हाँ, तो अगर अलग अलग 21 गिन लेंगे तो वो 3x7 वाली बात नहीं आएगी। हाँ, अलग अलग 21 कैसे गिनेंगे? नहीं, अगर 5 तन्मात्रा, 5 भूत ऐसे सब कुछ करके 21 गिन ले अलग अलग, तो 3x7 वाला जो मंत्र में बात है वो नहीं आ पाएगी ना, वरना फिर हाँ, ये तो है। आपने बताया उसमें 3x7 आ रहा है कि 7 गिन लिए, उसको चतुरजतम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा है इसमें। यही होना चाहिए। मैंने भी पहले इस पे हाँ, विचार किया। यही मुझे यही जम रहा है, वो नहीं जम रहा दूसरा। और भले ही महत्त्व को न माने, आप तन्मात्रा ले लें और अहंकार को ले लें, लेकिन तन्मात्रा भी तो वैकारिक महत्त्व भी तो वैकारिक सृष्टि का अंश है। प्रकृति में विकार नहीं है, साम्यावस्था है। वहां से विकार होना शुरू हुआ। हाँ, जो मर्जी बना लो। हाँ, तो जहां से विकार शुरू हुआ वहीं से हम इसको काउंट करेंगे। तो यही इसका अर्थ है। और जो पुराने आचार्यों ने जो भी बना है उसमें थोड़ा परिवर्तित कर दें। वैकारिक सृष्टि में विद्यमान 3 गुण जो 21 रूप धारण करके हमारे चारों ओर हमारे व्यवहार्य बनते हैं, तो उनमें विद्यमान जो बल है और उस वाचस्पति वाणी को परिशोधित करने वाले परम पिता से निवेदन है, वे बल एक माइक खुला हुआ है शायद अक्षय जी का है, उससे इको हो रही है, आवाज इको आ रही है। चलिए प्लीज बंद अक्षय जी अपना माइक बंद कर दीजिए। सूत्र संख्या बता दें प्लीज, मेरे को भूल रहा है। अभी मंगलाचरण हम ले रहे थे, अथर्ववेद का पहला मंत्र। ये अच्छा, उसी में है 3x7। हाँ, मंत्र में है तो ये। हाँ, तो आप जब रिकॉर्डिंग आएगी थोड़ा 5 मिनट सुन लेना। जो प्रारंभिक प्लीज है। माइक बंद कर दो, आवाज इको हो रही है, डबल आवाज आ रही है। अक्षय जी हैं, माइक ऑफ कर दो प्लीज। हाँ, बंद हो गया। चलिए, अब मंगलाचरण में हमें ईश्वर का धन्यवाद देना है। और यहाँ विचारणीय विषय यह है कि जो 21 की चर्चा हो रही है, तो क्या ये दर्शन की पृष्ठभूमि में ऋषि ने इन 21 तत्वों की बात की है? क्योंकि दर्शन तो बाद में बने। और ऋषि के मन में क्या 21 तत्व थे, ये हमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, वेद को स्वतः प्रमाण कहा जाता है। यही 21 तत्व अगर वेद के मंत्रों में कहीं मिलते हैं तो उसकी संगति लगाना चाहिए, लेकिन हम परतः प्रमाण से उसकी पुष्टि करते हैं। बात समझिए। जी, आपने कौन से वेद का प्रथम मंत्र लिया? अथर्ववेद का प्रथम मंत्र आज का आचरण था। तो एक बार फिर समझे, अथर्ववेद का प्रथम मंत्र जो इस 21 पदार्थ की बात कर रहा है, वेद तो बहुत पहले बने, हजारों वर्ष के बाद फिर ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद बने, उससे भी कई हजार वर्ष के बाद फिर ये दर्शन बने। आज जो हम परिभाषित कर रहे हैं 21 पदार्थ के रूप में, ये दार्शनिक विचार के आधार पे, लेकिन ये विचार 100% सही है, ऋषियों के विचार के अनुकूल ये हम नहीं कह सकते।
लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है ऋषियों के अभिव्यक्ति को समझने में, और ऐसा कहीं कोई प्रमाण हमें वेद में स्वतः प्रमाण के रूप में, मंत्र के रूप में नहीं मिलते जो इन 21 पदार्थों के बारे में चर्चा करते हो। तो अब आपको इसी तरह खुशी मनानी है। और अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अगर आप प्रयत्न नहीं करेंगे कि किस पदार्थ क्या है इसको जानने के लिए, और जो पूर्वाचार्यों ने कहा है, जो साधन है उसको इकट्ठा करके कहा है, उसमें अगर श्रद्धा नहीं रखेंगे तो संशयात्मा विनश्यति, अध्यात्म मार्ग से आप 10 कदम पीछे चले जाएंगे। तो अब हमें पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ यही मानना है, ये जो तन्मात्रा से बने 5 भूत और अहंकारिक जो सृष्टि है और उससे महत्त्व परक जो सृष्टि है, उनमें विद्यमान जो 3 गुण हैं, उनके गुणनक से बने जो व्यापक सृष्टि है, उस सृष्टि में विद्यमान बल की हमें आवश्यकता है, और उन बलों से ईश्वर हमें युक्त करें, यही इसका अर्थ है। आते हैं न्याय दर्शन स्पर्श करते हैं। न्याय दर्शन में वही चल रही है, इंद्रियों का प्रमाण जो है उसकी परीक्षा, ये प्रकरण चल रहा है, और उसमें आज कुछ और आगे बढ़ेंगे, अगले में समाप्त होगा। और 2 सूत्र और बच गए हैं, लेकिन मैं सोचता था आज कवर करूं, लेकिन ज्यादा हो गया थोड़ा, क्योंकि लिमिटेशन से ज्यादा भी हमें समय नहीं मिलता, इधर भी थोड़ा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा इसको स्पर्श करते हैं। 3 है कि 52 नंबर आप सूत्र निकालिए सभी। बजाज साहब आप निकालिए। बजाज साहब के लिए पृष्ठ संख्या है 364, 300 नहीं, ये 61 है। अब हमारे लिए 52 नंबर सर जी गौतम ऋषि की पुस्तक है 168 पेज पे। हाँ, 52 नंबर जो सूत्र है वो आपको 352 है, और 168 माता जी कह रही है किसी पुस्तक में भी है, उसका भी आप लाभ लें। तो मेरी पुस्तक में 352 नंबर पृष्ठ है, और वहां से हम अध्ययन करते हैं। तृतीय अध्याय है, प्रथमान्निक है, 52 नंबर सूत्र है। यहाँ एक प्रश्न उठाया, स्थानान्यत्व इंद्रिय परीक्षा प्रकरण। ये प्रकरण पहले भी चल रहा था, लेकिन विषय थोड़ा बदल गया है। तो इसमें कहा स्थानान्यत्व, आगे क्या कहा, नानात्वात्, एक इस तरह तोड़ देंगे, अवयवी नाना स्थानत्वाच्च, स्थानान्यत्वे स्थान अन्यत्वे नानात्वात् अवयवी नाना स्थानत्वाच्च संशयः। मिला के बोलते हैं, स्थानान्यत्व नानात्वादवयवी नाना स्थानत्वाच्च संशयः। स्थान अन्यत्वे, स्थान अन्यत्व का अर्थ हुआ इंद्रियों के भिन्न भिन्न स्थान होने पर। भिन्न भिन्न स्थान पे हमारी इंद्रियां होती हैं, एक जगह तो होती नहीं है। पहले क्या कहता था कि जो इंद्रियां हैं, नहीं आगे ये बताएंगे, इंद्रियां एक है, लेकिन यहाँ इन्होंने सिद्धांत के रूप में पहले अपने पक्ष रख लेते हैं, फिर इस पे चर्चा होती है। तो पहले सिद्धांती के जो विचार हैं, पूर्व पक्षी के विचार यहाँ अनेक है, हाँ नहीं, ये यहाँ सिद्धांत का पक्ष है। देखते हैं, इंद्रियों के भिन्न भिन्न स्थान होने पर इस तरह सिद्धांत यही मानता है, लेकिन यहाँ पूर्व पक्षी अपने विचार रखेगा। अगर आप इंद्रियों के भिन्न भिन्न स्थान मानते हैं, स्थान अन्यत्वे, अन्य यानी भिन्न, भिन्न भिन्न स्थान में इंद्रियां विद्यमान होने पर नानात्वाच्च, और ये भी भिन्न भिन्न प्रकार के होने से, नानात्वा का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का होना है। तो इंद्रियां भिन्न भिन्न स्थान में दिखाई पड़ने से, और ये भी भिन्न भिन्न प्रकार के होने से, आंखों की आकृति अलग है, नासिका की आकृति अलग है, जीवा की आकृति अलग है। तो इस तरह ये नानात्वात्
फिर आगे क्या कहते हैं, अवयवी नाना स्थानत्वाच्च, जो अवयवी होता है जीवात्मा, इन अवयवों का उपयोग करता है जो वो अवयवी, तो जो जीवात्मा है तो अवयवी नाना स्थानत्वाच्च, वह अवयवी नाना स्थान के साथ संबंध रखने के कारण जीवात्मा के अनेक अवयव रूप स्थान होने से, अनेक अवयव रूप स्थान से उसका संबंध होने से, क्योंकि जीवात्मा इन इंद्रिय रूपी अवयवों से विषयों को ग्रहण करता है, तो ये स्थिति होने से यह संशय उत्पन्न होता है। क्या संशय उत्पन्न होता है कि इंद्रियां अनेक हैं या एक हैं। सिद्धांति का क्या पक्ष है कि इंद्रियां अनेक हैं और भिन्न भिन्न स्थान में इंद्रियां दिखाई पड़ती हैं और उनका आकार प्रकार भिन्न भिन्न है। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न होने पर भी भिन्न भिन्न आकार भिन्न भिन्न स्थान में विद्यमान इंद्रियों से एक ही अवयवी अगर विषय को ग्रहण करता है, जीवात्मा विषय को ग्रहण करता है, तो संदेह होने लगता है कि एक ही अवयवी की बात कर ले, तो ये सारे अवयवी के अवयव हैं सारी इंद्रियां, तो इसलिए इंद्रियां जो है एक हैं। इस तरह एक शंका उत्पन्न होने लगती है। और आप कहते हैं कि इंद्रियां अनेक हैं, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियां और अंतःकरण की इंद्रियां बहुत सारी आप बताते हैं, तो इसलिए संशय उत्पन्न होता है, सही क्या है गलत क्या है। अब एक बार फिर सूत्र देखिए, फिर चलते हैं अगले सूत्र में। स्थान अन्यत्वे, भिन्न भिन्न स्थान पे इंद्रियां देखे जाने पर, नानात्वाच्च, और उनके आकार प्रकार भी भिन्न भिन्न होने से, अवयवी नाना स्थानत्वाच्च, अवयवी जो जीवात्मा है उनके नाना स्थानत्वाच्च, नाना स्थान से उनका संबंध होने से, कहीं भी विषय का ग्रहण हो लेकिन अवयवी तक उसका संदेश पहुंचता है, संवेदना, वाइब्रेशन, हाँ वो पहुंचता है। तो इसलिए संशय होता है कि यही अवयवी का ये शरीर है, अवयवी से भिन्न यहाँ कुछ नहीं है, एक ही इंद्रियां हैं और बाकी इंद्रिय के अवयवी ये सारे इंद्रियां हैं। फिर भी एक पक्ष उठ करके खड़ा होता है, अगर भिन्न भिन्न स्थान में है तो इंद्रियां बहुत हो सकती हैं, इसलिए एक संदेह इस तरह उत्पन्न होने लगता है। ये 52 नंबर मंत्र में उन्होंने कहा। अब देखते हैं अगला 53 नंबर मंत्र ऐसा मिला 353 नंबर पृष्ठ पे। त्वग व्यतिरेकात्, त्वग व्यतिरेकात्, त्वग व्यतिरेकात्, इसको तोड़ेंगे, त्वक अव्यतिरेकात्। अव्यतिरेक, व्यतिरेक अलग होना, अव्यतिरेक अलग न होने से, त्वग अव्यतिरेकात्, इसका वास्तविक अर्थ है त्वचा जो है वो आपके शरीर से कहीं पर भी अलग नहीं है, शरीर की हर जगह त्वचा विद्यमान है, सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक त्वचा ही त्वचा विद्यमान है। और नाखून की बात करें, ये त्वचा का एक विकार है, तो इसलिए नासिका के छिद्र की बात करें, हाँ वो भी एक त्वचा का विकार है। तो निश्चित रूप से त्वचा हमारा शरीर है हमारा, तो ये त्वचा ही वास्तविक रूप से एक इंद्रिय है ऐसा मान लिया जाए तो हानि क्या है। या अगर हमारा पक्ष हो कि पैर से लेके सिर तक अगर त्वचा विद्यमान है और जहां जहां थोड़ा सा मुलायम कठिन आदि आवरण दिखाई पड़ते हैं वो त्वचा का एक विकार है, त्वचा ही एकमात्र इंद्रिय है, इतने इसको मान लेने से सारा काम खत्म। इतनी इंद्रियों की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है। इस तरह 3:1-53 में कहा। इसको देखते हैं कैसे भाष्यकारों ने इसको खोला। त्वच संवरण एक धातु है, उससे त्वचा बनता है, हर शब्द धातु से बनता है, धातु के अंदर रहस्य छिपे होते हैं। इसी त्वचा जो त्वच बनता है उसका मतलब आच्छादन करना, ढकना, सारे शरीर को वे ढकता है, इसलिए उसका नाम त्वचा है। तो इस धातु से निष्पन्न त्वचा शब्द कहता है कि सिर से पैर तक सारे शरीर को आच्छादित करने के कारण वही एकमात्र शरीर में इंद्रिय है। सारी इंद्रियों के विषय उसी के माध्यम से अंतःकरण में गृहीत होते हैं, अतः प्राणी शरीर में एकमात्र त्वचा इंद्रिय है यह मानना चाहिए।
ये अभी पूर्व पक्षी का विचार है। इंद्रियां 5 हैं, यह सिद्धांत गलत है। इंद्रियां 10 की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल ज्ञानेंद्रिय की चर्चा चल रही है। और जहां ज्ञानेंद्रिय है वहां कर्मेंद्रियों का अपने आप ग्रहण हो जाता है। अंतःकरण की भी यहाँ चर्चा नहीं हो रही है, केवल ये ज्ञानेंद्रियों की चर्चा चल रही है। और ये चर्चा क्यों चल रही, सारी इंद्रियों की नहीं क्यों कर रहे हैं, ये ग्रंथकार के अपने लक्ष्य है, अपनी इच्छा है। तो अभी ज्ञानेंद्रियों की चर्चा चल रही है। त्वचा रूपी एक इंद्रिय को मान लेने से 5 जो सिद्धांत है इनका निराकरण किया जा सकता है इस तरह। तो लेकिन भाष्य में और कुछ चर्चा हमारे भाष्यकार करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि पहले अगले सूत्र वो पढ़े हुए होते हैं भाष्यकार, तो अगले सूत्र के कुछ सारांश भाष्य लेखन करते वक्त वात्स्यायन के मन में आते रहते हैं। तो वो सारांश हमें पहले वो बता देते हैं। देखते हैं अगले में क्या क्या चर्चा होने वाली है और क्या इनके विचार हैं। कुछ वात्स्यायन के विचार हैं, यहाँ तो सूत्रकार के विचार से परिचित हो गए हम। स्पर्श इंद्रिय त्वचा से अगर सब कुछ इंद्रियों के विषय गृहीत हो जाते हैं, यानी त्वचा से अगर सब कुछ विषय गृहीत हो जाएंगे तो समस्या क्या होगी, अंध और बधिर कोई नहीं होता। क्योंकि अंध बधिर को भी नेत्र में त्वचा मिलती है, तो त्वचा से तो विषय का ग्रहण हो जाता है, तो आंखों की क्या जरूरत है। और जैसे बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, उनके आंख नाक कान नहीं होते, त्वचा से सारी गतिविधियां उनकी होती है। लेकिन प्राणी शरीर में तो आपको मानना पड़ेगा, सब में 5 इंद्रियां सक्रिय नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इसकी जो इंद्रियां हैं बिल्कुल व्यवस्थित है। तो इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ जन्म कहा गया है। भोग योनि और कर्म योनि है ये, यहाँ भोग भी हम भोग सकते हैं और बढ़िया कर्म भी हम कर सकते हैं। भोगों में भी अपने त्याग भावना ला सकते हैं। तो इसीलिए मनुष्य धन्यवाद के पात्र है, नहीं तो मछली और सर्प का जन्म मिलेगा। इतनी इंद्रियां कमजोर हैं, अपने बच्चों को जिनको हमने गर्भ में धारण किया तो उनकी भी हम हत्या कर सकते हैं स्वयं खा करके। तो अब क्या कहते हैं, त्वचा रूपी इंद्रिय से सब कुछ विषय अगर गृहीत हो जाता तो अंध बधिर कोई नहीं होता। क्योंकि ये भी त्वचा से सभी विषयों को ग्रहण करने वाले सिद्ध होते, परंतु ऐसा देखा नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो भैया साहब आपको चश्मा लगाना नहीं पड़ता, नहीं तो भैया साहब कहते हैं ठीक है हमें चश्मा लगाना नहीं पड़ता, तो ये जो पैसे बचते चश्मा के ये समाज काम में लग जाता, नहीं ये कुछ विनोद हो गया। तो इस तरह ये एक समस्या है। तो हमें इसलिए त्वचा को एक इंद्रिय मानने में ये आपत्ति हमें मिलने वाली है। अगला देखते हैं, अगर पूर्व पक्षी यह कहे, फिर शंका उठाते हैं वात्स्यायन। अभी पूर्व पक्षी कुछ नहीं कह रहा है, उन्होंने स्वयं शंका उठाया कि त्वचा इंद्रिय के अवयव कहलाने वाले नेत्र कर्णादि दोष रहित होने पर, अगर त्वचा इंद्रिय एक है और उसके अवयव नेत्र कर्णादि 5 आपके ज्ञान इंद्रियां हैं, तो अगर ये दोष युक्त है, नेत्र कर्णादि में दोष है, तो धूम दर्शन दोष रहित है, दोष नहीं है तो धूम दर्शन, धुआं भी आपको दूर से दिखाई पड़ेगा, शब्द भी आपको बढ़िया सुनाई पड़ेगा, आदि विषयों का ग्रहण आप कर सकते हैं अगर दोष रहित है। परंतु इनके दोष युक्त होने पर ये दर्शन श्रवण आदि ज्ञान करा नहीं पाते हैं, ये अवयव नहीं करा पाते हैं। तो इसलिए इनके उत्तर में हम निम्नलिखित प्रकार से कहेंगे। अगर ऐसी बात है, यानी प्रश्न पूर्व पक्षी ने उठाया कि नहीं हम त्वचा को एक इंद्रिय मानते हैं, अगर आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है, कई बार आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, कान सुन नहीं पाता है, तो इसके पीछे तर्क है कि जब स्वस्थ थे ये त्वचा इंद्रिय के अवयव तब दिखाई पड़ते थे, लेकिन जब अस्वस्थ हो गए हैं, इनमें त्रुटि हो गई और इनमें दोष आ गया, तभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए कहीं कहीं पूरे शरीर में अवयव कुछ भी खराब तो होते हैं, सारे ऑर्गन्स तो हमें 50-60 साल के बाद धीरे धीरे एक एक ऑर्गन्स साथ छोड़ने लगता है। तो इसलिए इसी तरह आप समझ लें कि आप आंख अभी काम नहीं कर रही है, आंख तो त्वचा का ही अंश है, अवयव है, तो पृथक इंद्रिय मानने की क्या जरूरत है। अगर इस तरह पूर्व पक्षी शंका उठाए तो उसका समाधान ये देते हैं, अगर त्वचा ज्ञान कराने में समर्थ है
और त्वचा के अवयव नेत्र कर्णादि गोलकों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उन दोषयुक्त और दोष रहित अवयवों को भिन्न भिन्न इंद्रियां मानने में क्या आपत्ति है? क्या इसमें उत्तर दिया कि त्वचा रूपी एक इंद्रिय के 10 आप अवयव मानते हैं ज्ञान कराने वाले, 5 अवयव मानते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो 5 अवयवों में विकार आ जाने से त्वचा इंद्रिय ज्ञान कराने में असमर्थ है। लेकिन आप ये नहीं कहते हैं कि ये संपूर्ण शरीर इंद्रियमय है और त्वचा से सारा विषय ग्रहण होता है, ये तो नहीं कह रहे। त्वचा इंद्रिय के अवयव स्वस्थ होने पर ज्ञान होता है, त्वचा इंद्रिय के अवयव अस्वस्थ होने पर ज्ञान नहीं होता है। तो के अवयव इतना शब्द आप क्यों लगाते हैं? ये निरर्थक है। इतना ही कह दें कि इंद्रियां जो ज्ञान कराने वाली इंद्रियां 5 हैं, इतना ही आप कह दें, त्वचा को हम एक अलग स्थान दे देते हैं उनमें से, और 4 इंद्रियां अलग है, तो ये आपत्ति आने लगेगी। तो इसलिए ये कहते हैं इस तरह कष्ट कल्पना न करें, एक इंद्रिय और उसके फिर 5 अवयव व 4 अवयव, और इनमें से खराब होने से ज्ञान होता है और अच्छा होने से ज्ञान नहीं होता है। ये कष्ट कल्पना न करके इतना ही कह दें कि ज्ञान के साधन 5 हैं और त्वचा उनमें से एक है। अतः इंद्रिय नानात्व यानी अनेक इंद्रियां हैं, यह पक्ष हमारा सिद्ध हो जाता है। यानी इंद्रियां अनेक हैं, ये आपत्ति से आप बच नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये पक्ष सिद्ध माने। इस तरह हमारे वात्स्यायन कहते हैं, क्योंकि आगे इनकी चर्चा होनी है, तो वात्स्यायन ने कुछ हमें संकेत कर दिया। आप इस सूत्र को पढ़ के डरिए मत, और इंद्रियां ज्ञान कराने वाली 5 हैं इस तरह। लेकिन इससे कोई इसका संबंध नहीं, ये जो भाष्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं, केवल थोड़ा विषय को और विस्तार उन्होंने दिया है। फिर एक बार सूत्र देखते हैं, 3:1-53, आपका फिर विषय हो जाएगा क्लियर। त्वक अव्यतिरेकात्, त्वचा अलग न होने से, शरीर से अलग न होने से, इंद्रियों से अलग न होने से, तो निश्चित रूप से ये त्वचा ही एकमात्र इंद्रिय ऐसा माना जाए तो क्या समस्या होगी? तो उसका समाधान फिर भाष्यकार देते हैं। जो अभी समाधान हमने पढ़ा ये सूत्रकार देते हैं, जो समाधान अभी पढ़ा ये भाष्यकार के समाधान है। फिर सूत्रकार गौतम महर्षि फिर लिखते हैं एक सूत्र समाधान के लिए, त्वचा को एकमात्र इंद्रिय मानने से आपत्ति क्या आएगी? कहते हैं न, मिला बजा साहब 355, न युगपदर्थानुपलब्धे, न युगपदर्थानुपलब्धे, इसको तोड़ते हैं, न युगपत अर्थ अनुपलब्धे, युगपद अर्थ अनुपलब्धे, युगपद यानी एक साथ, न का मतलब है नहीं। पूर्व पक्षी का कथन गलत है, पूर्व पक्षी ने जो शंका उठाया था तो गलत है। क्या, क्यों गलत है? युगपद अर्थ अनुपलब्धे, यदि ज्ञान के साधन एकमात्र त्वचा रूपी इंद्रिय है तो समस्या क्या है? तो इतना मान लेने से युगपद एक साथ शब्द स्पर्श रूपादि इंद्रियों के ज्ञान होने लगेंगे, क्योंकि सभी विषय हमारे आसपास मौजूद होते हैं और इंद्रियां बिल्कुल सक्रिय होती हैं। तो त्वचा रूपी इंद्रिय सक्रिय रहने से सभी विषय गृहीत होने लगेंगे, चारों ओर से विषय गृहीत होने लगेंगे, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। विषय गृहीत होंगे या नहीं बजाज साहब? त्वचा आपकी मिठाई पड़ी हुई है और आंखें उसको तो देख रही है, लेकिन ये कहते हैं कि त्वचा से सभी विषय का ग्रहण हो जाएगा, तो चमड़े की नजर अगर मिठाई पे जाएगी तो चमड़े में स्वाद आपको अनुभव होने लगेगा। समझ रहे हैं बात ना? तो क्या बढ़िया, तो हलवाई दुकान हमें जाना किस लिए बताइए? हम केवल मिठाई दुकान के सामने खड़े हो जाने से हमें स्वाद मिल जाएगा और पेट भर जाएगा, चल देंगे। तो देख भी त्वचा ही लेगी। हाँ हाँ, त्वचा से सारा काम हो जाएगा ना, त्वचा से खा भी लेगी, देख भी लेगी, सूंघ भी लेगी, खा भी लेगी। तो फिर ये व्यापार बंद करना पड़ेगा, ये गुप्ता स्वीट्स बंद करना पड़ेगा। और हमारे जो सुष्मिता जो कलकत्ता से जुड़ी है ना, रसगुल्ले,
ये भी आप दुकान बंद करेंगे। रसगुल्ला। क्या कैसे शब्दावली है? रसोगुल्ला। रसगुल्ला। हाँ, रसोगुल्ला सब बंद हो जाए। श है, स नहीं बोलते, रसगुल्ला। हमारा तो सु- रसगुल्ला। चलिए। आचार्य जी कोलकाता फेमस रसगुल्ला। हाँ हाँ, रसगुल्ला, आ गई रसगुल्ला। तो फिर कलकत्ता उड़िया जाना में नहीं पड़ेगा। रसगुल्ला कहते हैं आचार्य जी। हैं? उड़िया में रसगुल्ला कहते हैं, रसगुल्ला। हाँ, अब हमें बंगाली रसगुल्ला चाहिए। चलिए सुष्मिता जी खिलाएंगे सबको। चलिए और ये जो हाँ। खाइए माता जी, ठीक है। कोलकाता में। चलिए, तो 3-1-54 धन्यवाद आपका। तो अब 54 पे जाइए। न, ऐसा हम नहीं मान सकते, पूर्व पक्षी का कथन गलत है। युगपद अर्थ अनुपलब्ध है। युगपद एक साथ अर्थों का ज्ञान हमें होता नहीं है, क्योंकि बारी बारी से हमें ज्ञान होता है। आप कहेंगे, यहाँ प्रश्न भी आप उठा सकते हैं अपनी तरफ से, मन जिस इंद्रिय में सक्रिय हो जाएगा उसी का बोध होने लगेगा। तो फिर मन तो आपके रसगुल्ले में भी सक्रिय हो जाएगा बाजार में जाते हुए, तो उसका भी स्वाद आने लगेगा फिर आपके त्वचा के माध्यम से। ये सारे विषय भी होंगे। तो ये कुछ समस्याएं इस तरह हो सकती है। ऐसे में सांसारिक व्यवहार चल नहीं पाएगा। हमें एक साथ सभी ज्ञान उपलब्ध आज भी नहीं होते हैं। जब नहीं होते हैं हमारी इतनी इंद्रियां होने पर भी, तो त्वचा एक इंद्रिय मान लेने से एक साथ विषय का हमें ग्रहण होने लगेगा, ये आपत्ति आएगी। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है। तो अनुपलब्ध है, तो ये असंभव ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। ये इसलिए हमें इंद्रियां 5 हैं ज्ञान कराने वाली, ये माननी पड़ेगी। ये इस तरह समाधान है। चलिए आगे देखते हैं। 55 नंबर पे 356 नंबर पृष्ठ है। विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका, विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका, त्वक एका। तो विप्रतिषेधाच्च, विप्रतिषेध यानी विरुद्ध, विरुद्ध को विप्रतिषेध कहते हैं। विशेष रूप से प्रतिषेध, विपरीत कथन, परस्पर विरुद्ध कथन। तो पूर्व पक्षी की बात में परस्पर विरुद्ध कथन है। क्या विरुद्ध कथन है अभी पढ़ेंगे, भाष्यकार उसको खोलेंगे। तो क्या विरुद्ध कथन है यह थोड़ी हम पेशेंस रखेंगे। और इसलिए न त्वगेका, सभी विषयों को ग्रहण करने वाली त्वक एका, त्वचा एकमात्र इंद्रिय नहीं है। शरीर में अनेक इंद्रियां हैं, इस तरह सिद्धांती अपने विचार दे रहा है। कुछ विप्रतिषेध की स्थिति, विरोध कथन की, परस्पर विरुद्ध कथन की स्थिति हमें प्राप्त होगी। तो क्या विरुद्ध कथन की स्थिति है, उन्होंने सूत्रकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया, और पारंपरिक भाष्य होने के कारण हमारे भाष्यकार व्याख्यान कुछ देते हैं अपने विचार से। और अप्राप्य कार्य संबंध और प्राप्य कार्य संबंध, ये 2 संबंध कुछ है। एक बार और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको भी, जो इसमें थोड़ा सिद्धांत में रुचि रखते हैं, कि ये जो ग्रंथ लिखे गए थे ये निश्चित रूप से जो न्याय और वैशेषिक दर्शन, ये वेदांत दर्शन से बहुत पहले। तो वेदांत दर्शन के रचनाकार जो है व्यास है, वो 5,500 साल पुराने व्यक्ति हैं। महाभारत लड़ाई के समय पे और उसके 36 वर्ष बाद भी वो विद्यमान रहे। तो निश्चित रूप से वो एक सक्रिय कर्मठ व्यक्ति रहे। तो उससे पहले न्याय दर्शन लिख चुका था। यानी इसका जो जिस दर्शन को हम पढ़ रहे हैं ये 6,000 साल पुराना, ईसा पूर्व 6,000 साल पुराना ये ग्रंथ है। और जो वात्सायन है वो हमारे लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के व्यक्ति हैं। इस तरह एक अनुमान हम लगा सकते हैं। तो अब बड़ा लंबा अंतराल है, और वात्सायन कहाँ तक इनको समझ पाए। जैसे मैंने कहा ये त्रिसप्ताह पर्यंती की व्याख्या में कि हम कितना भी अर्थ लगा लें ऋषि के अभिप्राय तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी साधन है उससे चलना है। लेकिन इस भाष्यकार को महर्षि दयानंद ने बड़ा सम्मान दिया है, बड़ी मान्यता दी है। तो इसलिए
उन्होंने इसकी संगति जो लगाई है हमें बड़ी श्रद्धा के साथ उसको मानना चाहिए। और अब देखते हैं उन्होंने क्या इसकी संगति लगाई। परस्पर विरुद्ध कथन, कुछ अप्राप्यकारी संबंध है। यदि कहा जाए कि अप्राप्यकारी संबंध से त्वचा नेत्र के रूपादि विषयों को ग्रहण करती है तो यह कथन गलत है। तो अप्राप्यकारी क्या है? अप्राप्यकारी का मतलब है नेत्र की ज्योति के समान। जैसे नेत्र में छोटी सी ज्योति है, बल्कि सारी जीवात्मा अल्पज्ञ है, उसमें कितनी ज्योति है? सभी इंद्रियां, गंध एक स्पेशल लेवल तक आने पर हमें गंध नासिका में ग्रहण करने की शक्ति मिलती है। तो उसी तरह प्रकाश भी बिल्कुल एक स्पेशल लेवल तक आने पर ही हम देख पाते हैं। हमारे पास थोड़ी दूर के लिए एक हमारा दायरा बना हुआ होता है शरीर के साथ, उसी के लेवल पर आने पर हमें कुछ ज्ञान होता है। और निश्चित रूप से हमने पूर्व प्रकरण में पढ़ा, लेकिन है हमारे पास कुछ सामर्थ्य, लेकिन बहुत न्यून है, न्यूनतम है। तो इसलिए त्वचा के आसपास थोड़ी दूर पे आने पर ही हमें ठंड और गर्मी का अनुभव होता है। तो अब ये कहते हैं अप्राप्यकारी का मतलब नेत्र की ज्योति के समान। नेत्र में भी ज्योति है एक छोटी सी दूरी तक। तो दूरस्थ वस्तु को न देखते हुए भी त्वचा इंद्रिय रूपादि विषयों को ज्ञान प्राप्त कर लेती। अप्राप्यकारी संबंध जिसकी हमने चर्चा की थी अगले सूत्र में, तो यह शंका उठेगी कि उष्ण और शीत का ज्ञान त्वचा इंद्रिय को सन्निकर्ष से प्राप्यकारी संबंध से क्यों होता। फिर एक बार क्लियर करता हूं। एक प्राप्यकारी संबंध यानी हमारे जो शरीर में निकलने वाली ऊर्जा तंत्रियां हैं, जहां से प्रकृति का संबंध होते ही हमें ज्ञान होता है, तो उस संबंध को प्राप्यकारी संबंध कहेंगे। हमारे जो ओरा निकला हुआ होता है, हमारी जो प्रकाश का एक क्षण है, दायरा है, तो वहां तक जो संबंध बनता है प्रकृति का, तो उस संबंध का नाम है प्राप्यकारी संबंध। एक अप्राप्यकारी संबंध होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि नेत्र त्वचा एक इंद्रिय है और उससे सभी विषयों का ग्रहण होता है, तो ये अप्राप्यकारी संबंध भी यहाँ लागू होने लगेगा। नेत्र ज्योति के रूपादि विषयों को ग्रहण करती है। और फिर क्या है, तो ये कथन गलत होगा। यानी अप्राप्यकारी संबंध से त्वचा नेत्र के रूपादि विषयों को ग्रहण करती है और दूर से ये आंखें बहुत कुछ देख लेती है। अगर इसको हम मानेंगे तो इसी तरह आप त्वचा को भी इस तरह मानेंगे। तो अप्राप्यकारी का मतलब है एक जगह रहते हुए दूरस्थ वस्तुओं को देख लेंगे और उसका ज्ञान जैसा भी, किसको चखना है, किसको सुनना है, किसको जानना है, किसको देखना है, तो ये सब अगर आप देख लेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप देख लें त्वचा से। लेकिन प्राप्यकारी संबंध भी तो यहाँ दिखाई पड़ता है कि पदार्थ आकर के गर्मी और ठंडी आकर के टकराने पर ही आपको अनुभव होता है। फूल तो उधर दूर में है लेकिन सुगंधी नहीं आ रही होती है, लेकिन एक विशेष दूरी तय करके हमारे दायरे के अंदर आने पर हमें अनुभव होता है। तो ये संबंध के लिए आप क्या कहेंगे? कुछ इंद्रियां 5 इंद्रियों में से हैं कि कुछ तो प्राप्यकारी संबंध से युक्त है, निकट आने पर अनुभव में वो आता है ज्ञान, और कुछ इंद्रियां ऐसी भी हैं जो दूरस्थ वस्तुओं को बड़ी आसानी से यहीं रह करके देख लेती है। तो इस तरह संबंध हमें बनाना पड़ेगा। तो अब समस्या क्या होगी? विपरीत संबंध ही कह रहा था, परस्पर विरुद्ध कथन होगा। परस्पर विप्रतिषेधाच नत्वगे का ये सूत्र था। परस्पर पूर्व पक्षी की बात में परस्पर विरोध है, तो ये विरोध खड़ा होगा कि भैया 5 आपकी ज्ञान कराने वाली इंद्रियां हैं, इसमें भी 2 विभाग है। तो इसलिए एक धर्मी में ज्ञान रूपी जो साधन है, इनमें निकटस्थ और दूरस्थ पदार्थ के ज्ञान रूपी 2 विरोधी धर्म नहीं हो सकते। ये इनका तर्क है, लेकिन है कई जगह ऐसी भी, एक पदार्थ में 2 विरुद्ध धर्म भी मिलेंगे। लेकिन इनका तर्क यही है कि एक धर्म में 2 विरुद्ध धर्म, एक धर्मी में 2 विरुद्ध धर्म नहीं दिखाई देने चाहिए। तो यही है कि विप्रतिषेध सामने उपस्थित हो जाएगा, परस्पर विरुद्ध कथन हो जाएगा कि अप्राप्यकारी संबंध और प्राप्यकारी संबंध दोनों दिखाई पड़ेंगे ज्ञानेंद्रिया में, 5 ज्ञानेंद्रियों में।
तो इसलिए न त्वगेका, त्वचा को हम एक इंद्रिय नहीं मान सकते, और त्वचा रूपी एक इंद्रिय से 5 विषयों का ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता। इस तरह इन्होंने भाष्यकार ने क्लियर किया। अब इसमें कोई विशेष कथन नहीं है, लेकिन इसमें भाष्यकार और भी एक विचार देते हैं। यदि त्वचा इंद्रिय अप्राप्यकारी है तो सृष्टि के समस्त पदार्थों का ज्ञान उसके द्वारा बिना सन्निकर्ष होने लगेगा। अप्राप्यकारी संबंध की स्थितियां तो आप जानते हैं। तो ऐसे में दीवार, दरवाजे, पर्दे आदि आवरणों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये एक समस्या यहाँ खड़ी हो जाएगी अप्राप्यकारी मानने से, क्योंकि इनके लिए कोई सन्निकर्ष की जरूरत नहीं। सन्निकर्ष यानी टकराहट पदार्थों के साथ, और इंद्रिय के संस्पर्श होने पे हमें ज्ञान होता है, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं रहेगी। बिना सन्निकर्ष के ज्ञान होने लगेगा तो दीवार कोई नहीं देगा। तो बाकी दीवार के अंदर आप क्या कर रहे हैं, कौन सा खाना बना रहे हैं, यहाँ हम सोचते ही हमें दिखाई पड़ेंगे। और फिर बैंक में भी डाका डालने में बड़ा सुविधा होगा, कहाँ पे पैसा है, कहाँ पे क्या है, तो आराम से हम देख लेंगे कितना पैसा कहाँ है, ये सब ज्ञान होने लगेगा। तो इसलिए ये समस्या आएगी, अप्राप्यकारी संबंध की प्राप्ति होगी अगर त्वचा रूपी एक इंद्रिय से 5 विषयों को ग्रहण करने वाला इस तरह उदाहरण को हम स्वीकार करेंगे। आचार्य जी, अप्राप्यकारी में दूर की चीज भी हम देख पाएंगे, लेकिन ये तो नहीं कहा कि जो व्यवहित है, व्यवधान में है, वो देख पाएंगे, ये तो नहीं कहा ना इसमें। इसी के साथ ग्रहण हो जाता है इसका, जिसमें व्यवधान है वो भी, हाँ, दीवार के पार भी। हाँ, जैसे अभौतिक भौतिक की चर्चा चल रही थी, तो अप्राप्यकारी कहते ही उसका भी यहाँ ग्रहण हो जाता है। मेरे ख्याल तो लगा कि अप्राप्यकारी, जब इन्होंने पहले कहा कि कुछ हम दूरस्थ वस्तु में देख पाते हैं, कुछ नहीं प्राप्त होती हैं, पास से ही आती हैं, त्वचा का उष्णता वगैरह, तो उसमें तो मुझे लगा कि व्यवधान तो है ही ना, अगर व्यवधान है तो दूर से भी नहीं दिखाई देगी। हाँ, इसको और मैं अधिक क्लियर करता हूँ कि सभी अनुभवों को 2 हिस्सों में उन्होंने बांट दिया। कुछ प्राप्यकारी अनुभव होंगे, कुछ अप्राप्यकारी अनुभव होंगे। तो दूरस्थ, व्यवहित, विप्रकृष्ट, इस तरह कुछ प्रकरण होते हैं। पदार्थ आंखों के सामने होने पर भी काजल, आपको काजल नहीं दिखते, लेकिन दर्पण से आपको दिखाई पड़ते हैं। कुछ पदार्थ आपके ढके हुए होते हैं, अति निकट से भी नहीं दिखता, कुछ दीवार आदि के कारण नहीं दिखता। तो ये सभी का ग्रहण होने लगेगा अप्राप्यकारी संबंध से, यानी सन्निकर्ष की कोई जरूरत ही नहीं। अप्राप्यकारी का मतलब है अभौतिक संबंध स्थापित हो जाएगा त्वचा में, ये ग्रहण है। और प्राप्यकारी जिसका सन्निकर्ष होगा उसका ज्ञान होगा, ये भी होगा। तो फिर प्राप्यकारी की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जब अप्राप्यकारी से सारा काम हो रहा है तो प्राप्यकारी को कौन यूज करे, तो ये टूल्स निरर्थक हो जाएगा। तो इस तरह उन्होंने एक पक्ष रखा, और इस तरह ये जो है, जब हम एक ही इंद्रिय माने तब ये कंडीशन है ना। हाँ, ये शंकाएं उठ रही है। हाँ, शंका है, जब एक इंद्रिय मानेंगे तो ये सारी कंडीशन आएंगी। हाँ, प्राप्यकारी अप्राप्यकारी 2 विरुद्ध धर्म उठेंगे, फिर समाधान हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह ये 55 नंबर सूत्र में हमने अध्ययन किया। चलिए आगे देखते हैं। जो विपक्षी कह रहे हैं कि एक ही इंद्रिय में अप्राप्यकारी और प्राप्यकारी दोनों हो जाएंगे। हाँ, एक इंद्रिय में 2 संबंध दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, तब वो विरुद्ध धर्म है इसलिए। हाँ, और फिर इंद्रियों का फिर आपको विभाग करना पड़ेगा। आंख तो दूर से देख लेती है, लेकिन त्वचा के पास आकर के कोई टकराए तब जाके ज्ञान होगा। नासिका के पास आकर के सुगंधी टकराए तब जाके ज्ञान होगा। इस तरह पिछली कक्षा का बड़ा आनंद आया। हमने अध्ययन करके निष्कर्ष ये निकाला कि हमारे अंदर भी एक जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके प्रकाश का एक दायरा है, एक क्षेत्र है। छोटी सी अवधि में, छोटे से क्षेत्र में हमारा प्रकाश, ये त्वचा के भी प्रकाश निकलते हैं, कर्णेंद्रिय की भी प्रकाश बहिर्गत होता है, कान का भी प्रकाश होता है। तो एक छोटा छोटा दायरा बना होता है। उस दायरे में आने पर, बाहर प्रकृति का सन्निकर्ष होने पर हमें ज्ञान होता है। ये हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया। हमारे पूर्वाचार्यों का बहुत धन्यवाद।
हमारा विज्ञान तो धीरे धीरे इसको सिद्ध करेगा, ये तो दिखाई पड़ ही रहा है। अब सचदेवा साहब जी ने भी बढ़िया स्पष्टीकरण किया कि जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, प्रकाश ही बता रहा है सूर्य का स्वरूप। यहां से देखोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, आपकी आंख नहीं देख रही है, बल्कि प्रकाश का जो कण ही है वो आंखों से टकराने के बाद इस तरह छवि वो प्रकाश के माध्यम से आंखों पे आ रही है कि सूर्य इतना बड़ा ही यहाँ इतनी दूर से दिखाई देने वाला है। तो इस तरह पूर्वाचार्यों की ये देन थी। अब हमने यहाँ पढ़ा कि एक इंद्रिय हम नहीं मान सकते त्वचा को। अब सर ये केनोपनिषद में विभिन्न अंगों की भी चर्चा है कि हाँ, इसमें भी काफी क्लियर किया है। हाँ, यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते। जो प्राण को अपने लिए नहीं चलाता है, बल्कि जो प्राण चले, निरंतर सृष्टि संचालित करे, तो इसके लिए जो उसको प्रेरित करता है, प्रेरित करने के लिए व्यवस्था बनाता है, तो उसे ही हमें ईश्वर जानना चाहिए। इस तरह इंद्रियों की चर्चा है, मन, प्राण, वाणी, ये सब है। चलिए अब देखते हैं 56 नंबर पे क्या है। इंद्रियार्थ पंचत्वात्, इंद्रियार्थ पंचत्वात्। सिद्धांती अब आप अपने और एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है इसी विषय के परिप्रेक्ष्य में। इंद्रियार्थ पंचत्वात्, इंद्रिय के अर्थ यानी विषय, जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करती है, तो इंद्रिय के अर्थ पंचत्वात्, 5 होने के कारण, तो 5 इंद्रियां हैं, पृथक पृथक इंद्रियां हैं। तो इसलिए जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करती है, तो उसके आधार पे 5 तरह का इनका विभाजन देखा जाता है। इसलिए ज्ञान इंद्रियां 5 है। ये सूत्र का अर्थ है। कुछ भाष्य के साथ मिला करके आपको ये हिंदी में ये व्याख्याएं मिलती है। देखिए क्या कहते हैं। इंद्रियों के ग्राह्य विषय, अर्थ यानी विषय, विषय यानी ग्राह्य विषय 5 होने से ज्ञान इंद्रियां भी 5 हैं। आप मुकर नहीं सकते कि एक इंद्रियां कह करके। प्रत्येक इंद्रियों का ग्राह्य विषय पृथक पृथक है। ये भाष्यकार के विचार है। कर्ण का शब्द विषय है, कान का और कोई विषय नहीं है, वो शब्द को ही सुनेगा। तो नेत्र का रूप विषय है, उसका नेत्र से रूप ग्रहण होगा। ये केवल मनुष्य के लिए ही है। सर्प तो कारण चक्षुश्रवा मैंने कहा था, इसके कान नहीं है, हमारे पूर्वाचार्यों ने देखा है, आंखों से भी अनुभव होता है। बाकी तो बहुत से ऐसे प्लांट भी है जो आपने चमड़े से सारी क्रियाएं करती हैं। तो इसलिए प्रत्येक इंद्रिय के ग्राह्य विषय अलग अलग है। कर्ण का शब्द है तो नेत्र का रूप, नासिका का गंध है तो जिह्वा का रस, त्वचा इंद्रिय का विषय स्पर्श है। तो इस प्रकार इंद्रिय का ज्ञान दूसरी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती। तो इस तरह इन्होंने इस विषय को क्लियर किया। एक जरा गौर आप करिए, ये हमारी जिह्वा है, ये हमेशा गीली रहती है क्या? ईश्वर की बड़ी देन है। ईश्वर ने रस ग्रहण करने के लिए इसको हमेशा गीला रखने के लिए कहा। कई बार बोलते बोलते हमारी जिह्वा सूख जाती है, लेकिन सूखती नहीं है, पूर्णतः नहीं सूखती है। फिर थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर उसमें गीलापन आने लगता है। तो ईश्वर की कैसी व्यवस्था देखिए। तो इस तरह, और ज्यादातर हमारे यहाँ गैसेस भी बनती हैं, लार भी निकलती है पाचन आदि तंत्र में। ये सब फिजिक्स का विषय है, बजाज साहब जानते हैं। तो एक इस तरह निबंध बनना चाहिए कि कितना लार निकलती है हमारी ग्रंथियों से। बजाज साहब समझ रहे हैं ना? एक रिसर्च इस पे होनी चाहिए। रसेंद्रिय है ना, ये रसेंद्रिय इसीलिए कहते हैं इसे, रस है उसमें। हाँ, केवल रस नहीं, हमारा सारा सिस्टम ही लार का उत्सर्जन करता है अंदर। लार भी तो रस ही है जी। तो इस तरह एक होना चाहिए, इस पे पीएचडी का निबंध होना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। तो रस कैसे क्षरण होता है शरीर में, और अनेक हमेशा गैसेस भी बनती हैं अंदर, और फिर उसका फिर निराकरण होता है। तो ये सब ईश्वर की देन है और बढ़िया संरचना प्रकृति के साथ तालमेल है।
तो निर्माता को धन्यवाद देते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ अध्ययन किया कि इंद्रियों के विषय 5 होने से हमें 5 ही इंद्रियां, ज्ञान कराने वाली इंद्रियां हमें माननी चाहिए। 57 पे चलते हैं। हाँ, 57 पे क्या कहा? न तदर्थ बहुत्वात् न। अब पूर्व पक्षी ने फिर अपने विचार बदला, यानी फिर हमारे सूत्रकार के मन में विचार आया कि इस तरह भी आक्षेप आ सकता है। तो क्या आक्षेप है? नहीं, सिद्धांति का कथन ठीक नहीं है। 5 अर्थ विषय होने के कारण इंद्रियां 5 हैं, इस सिद्धांत को अगर हम नहीं मानते हैं तो उसके पीछे जो तर्क है वो देते हैं। देखिए, इंद्रियों के विषय 5 नहीं अनेक हैं। इंद्रियां अनेक विषयों को ग्रहण करती है, अतः केवल 5 इंद्रियों से इतने विषयों को आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं? 5 इंद्रियों से हजारों विषय संसार में भरे पड़े हैं, उनको कैसे आप ग्रहण करेंगे? अब प्रश्न मन में उठा कि सूत्रकार को लिख देना चाहिए था क्या क्या हजारों विषय है, तो इसकी पूर्ति 2000, 3000, 4000 साल के बाद हमारे वात्स्यायन के ग्रंथों में मिलती है। देखिए क्या कहते हैं कि हजारों विषय कैसे हमारे पास हैं, 5 इंद्रियां कम पड़ेगी, इस तरह जो तर्क है। कहते हैं शीत की बात करें, ये ताप की बात करें, स्पर्श जो त्वचा इंद्रियां करती है, तो उसके भी कई भेद होंगे। शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत। अनुष्ण शीत यानी मॉडरेट टेम्परेचर है, नातिशीत उष्ण, जो अधिक शीत नहीं, अधिक ठंड नहीं है। तो इस तरह शीत, उष्ण, अनुष्ण, शीत, इस तरह ये 3 तरह के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। इसमें भी होगा तीव्र शीत, मध्य शीत और अति तीव्र शीत। इसमें भी कई भेद होंगे, इसमें भी कई भेद होंगे। तो इसलिए एक त्वचा इसको कैसे ग्रहण करेगी बताइए? त्वचा में भी भेद करना पड़ेगा। अति अधिक शीत को अनुभव करने वाली त्वचा, सामान्य शीत को अनुभव करने वाली त्वचा, तो क्योंकि जो सामान्य शीत को अनुभव करने वाली त्वचा वो तो सिकुड़ चुकी होगी अत्यधिक ठंड के कारण। पैर भी सिकुड़ते हैं, पैर भी फटते हैं, छल्ले भी पड़ते हैं पैर में ठंड के कारण। तो इस तरह कई भेद करने पड़ेंगे। बढ़िया तर्क रखा हमारे सूत्रकार ने। यहाँ कोई पूर्व पक्षी नहीं है, सूत्रकार के अपने विचार, मतलब कितने प्रबुद्ध व्यक्ति थे सूत्रकार। रूप की बात करें तो ये शुक्ल, हरित, नील, इस तरह 7 तरह के हमें रूप मुख्यतः हम मानते हैं। हजारों रूप है, कौन जाने जिधर भी 2 पदार्थ 3 पदार्थों का मेल हो एक नया रूप आ जाएगा। तो इसलिए ये 7 जो रूप है ये कोई गौण है, तो इसलिए इतना ही दिया, तो इसलिए मैंने शुक्ल हरित इतना ही लिया। आदि अनेक रूप होंगे। गंध की बात करें, इष्ट, अनिष्ट और उपेक्षणीय गंध है। कुछ गंध उपेक्षणीय, चलो सूंघते रहें, कोई बात नहीं। गाड़ी में जाते हैं तो दुर्गंध भी आती है, तो वो भी सूंघते हैं, उपेक्षणीय है, करें क्या? क्योंकि ये जो लाइन है तो क्रश हो जाए, इस गंध से तो निवृत्ति होगी। तो इसलिए उपेक्षणीय कुछ है, कुछ अनिष्ट है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतने तीव्र गंध है, तो उसका बचाव करते हैं। कुछ इष्ट है, सुगंध है, मलय पवन का, उसका बड़ा आनंद लेते हैं सूंघ करके। तो इस तरह गंध की भी कई वैरायटी होगी। रस भी कई तरह के होंगे। 7 रस तो आप जानते हैं, कड़वा, तीखा, कसेला आदि। तो इस तरह रस भी कई तरह के होंगे, केवल इतना नहीं है, हजारों आपके रस मिलेंगे। तो इसलिए शब्द की बात करें तो ये वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, इन दोनों से भिन्न 3 इन्होंने दिया हर वर्ग का, और इन दोनों से भिन्न अनेक शब्द भी होंगे। और इस तरह अनेक प्रकार के इनके भेद हैं। संसार में विषयों के भेद अनंत है। तो इतने सारे विषयों को कैसे 5 इंद्रियों से आप ग्रहण करेंगे, गृहीत हो जाएंगे। अतः चक्षु आदि इंद्रियां बहुत हैं, यह सिद्धांत आपको मानना पड़ेगा। यानी पूर्व पक्ष को छोड़ दिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि एक पक्ष में अगर आपत्ति आ रही है तो थोड़ी देर के लिए हम आपके पक्ष मान लेते हैं। हमें तो एक पक्ष की जगह यहाँ तो बहुत पक्ष दिखाई पड़ते हैं। इंद्रियां अनंत है, असंख्य है, इनकी गिनतियां हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने भेद होने वाले हैं और मिलने वाले हैं। तो इस सिद्धांत को भी आप माने।
यानी इंद्रियां एकत्व से अब इंद्रियां बहुत्व की बात अगर उठाते हैं पूर्व पक्षी, तो समाधान क्या देंगे? न्याय दर्शन 3:158 में इसका बढ़िया समाधान है। देखिए, कहते हैं गंधत्व, पढ़ते हैं, गंधत्वाद्य व्यतिरेकाद गंधादिनाम अप्रतिषेधः, गंधत्वाद्य व्यतिरेकाद गंधादिनाम अप्रतिषेधः। क्या कहना चाहते हैं? गंधत्वाद अव्यतिरेकात, जब तोड़ेंगे इसको, गंधत्वात अव्यतिरेकात गंधादिनाम अप्रतिषेधः। गंधत्व, इस तरह हम एक कल्पना करेंगे, अर्थात गंध रूपी जाति, जहां जाति का कथन होता है तो लगा देते हैं, ता लगा देते हैं, भारतीयता, भारतीयत्व, पृथ्वीत्व, पदार्थत्व, इसको लगा देते हैं। तो इसलिए गंधत्व, इस तरह हम एक जाति की कल्पना करेंगे। अगर भारतीयत्व कहे, भारत में रहने वाले सभी जाति का ग्रहण हो जाएगा, इसमें सभी व्यक्तियों का ग्रहण हो जाएगा, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो। भारतीयत्व, ये भारतीय मुसलमान बाद में परिभाषित होगा मुसलमान, लेकिन पहले भारतीयत्व तो इसमें होगा। तो इसलिए गंधत्व कह करके हम जाति कल्पना करेंगे गंध की, और उसमें सभी तरह के गंध का ग्रहण कर लेंगे उसी एक इंद्रिय से। सभी प्रकार के गंध नासिका रूपी इंद्रिय से ग्रहण कर लेंगे। इसी तरह रूपत्व की कल्पना करेंगे, सभी रूप, रसत्व, शब्दत्व, स्पर्शत्व कल्पना करके इन सभी विषयों को हम जाति में परिवर्तित करके ग्रहण कर लेंगे। और हजारों इंद्रियां थोड़ी होगी शरीर में, तो इसलिए ये जो बहु इंद्रियवाद सिद्धांत है, ये भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है, और जाति कल्पना से इनका निराकरण हो जाएगा। और वही अपने रूप बदल करके, एक एक नासिका रूपी इंद्रिय अपने रूप बदल करके तीव्र गंध, मंद गंध और उपेक्षणीय गंध, इन सबको वो ग्रहण करती रहेगी। तो इस तरह उन्होंने एक समाधान दिया। तो पूर्व पक्षी को एक मौका मिल गया। अंतिम सूत्र है आज का। तो उन्होंने 59 में कहा, बढ़िया पूर्व पक्षी का विचार है, यानी ग्रंथकार जो सूत्रकार है उनका धन्यवाद देते हैं। उन्होंने क्या कहा? देखिए 361 में बजा साहब कहते हैं, विषयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम्, विषयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम्, विषयत्व अव्यतिरेकात एकत्वम्। अगर सभी प्रकार की गंध, रस, स्पर्श आदि को आप गंधत्व, रसत्व, स्पर्शत्व जाति में ग्रहण कर इनके नाना विधत्व को संकुचित कर देना चाहते हैं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी 5 विषय को एक ही विषयत्व जाति में ग्रहण किया जा सकता है। यानी जो अनेक विषय आप कहते हैं, यानी 5 विषय हैं, इसलिए इंद्रियां 5 जो कहते हैं, तो ये निरर्थक है। यहाँ तो आप गंधत्व, रसत्व, रूपत्व कर देते हैं, वहां विषयत्व कर देना। जब विषयत्व कर देंगे तो बस एक ही विषय की बात होगी, 5 विषय का कथन नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे में जब एक विषयत्व जाति का कथन होगा, तो उसका ग्रहण करने वाली त्वचा जो होगी, तो वो एक इंद्रिय मानी जाएगी, और एक इंद्रिय से विषयत्व का हम ग्रहण करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। लेकिन विषय का ग्रहण होगा न होगा वो मायने नहीं है, लेकिन तर्क के हिसाब से वो संगति बैठा रहे हैं कि अगर 5 इंद्रियों से संसार के सभी विषयों को आप ग्रहण करना चाहते हैं, तो हम एक इंद्रिय से सभी विषयों को ग्रहण कर लेंगे। 5 विषय आप कहते हैं, हम विषयत्व जाति में उसको ढाल देंगे, और विषयत्व जाति का ग्रहण किस में होगा? तो 4 रूपी इंद्रिय से, एकमात्र इंद्रिय से उसका ग्रहण हो जाएगा। तो इस तर्क के पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अब क्या कहना चाहेंगे, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। तो आचार्य जी, ये तो परमात्मा की रचना है, उसके हिसाब से है 5 अलग अलग विषयों के लिए 5। हमारे कहने से थोड़ी होगा कि एक इंद्रिय सब ग्रहण कर लेगी। इसमें क्या है कि वो अपना सिद्धांत दे रहे हैं सूत्रकार, कि इस तरह अगर आपत्ति आपके मन में आए तो समाधान इस तरह आप कर लेना। या 5 वो तो हमें समझा रहे हैं। अजीब सा ही पॉइंट्स उठाया मैं। ये तो बड़ा विजिबली बड़ा क्लियर है कि 5 इंद्रियां हैं और सब अलग अलग विषय को ग्रहण कर रही हैं, उनका कर रही हैं। नहीं, बड़ा वो अजीब हमें ही सिखाने के लिए ये तर्क दे रहे हैं और फिर समाधान दे रहे हैं।
कि इस तरह यानी कि प्रश्न अगर कोई उल जुलूल तर्क करे तो भी आप उसका जवाब दे सके। हाँ, ये अभिप्राय है, क्योंकि हमारे मन में ही तो प्रश्न उठता है, हम ही पूर्व पक्षी हैं और हम ही सिद्धांती हैं, तो ये हमारे लिए ये सारा तर्क है। चलिए फिर हम प्रतीक्षा करते हैं, अगर विषयत्व मान लें तो एक इंद्रिय से उसका ग्रहण हो जाएगा, तो समाधान कैसे देंगे। चलिए कोई आज तर्क तो बहुत अच्छा होता है, पर कोई तर्क नहीं, ऐसे लगता है बेकार लगता है, हाँ ऐसा चलता ही है। नहीं। तो कुछ सूत्रकार के जो अभिप्राय है उनको भी हम नहीं समझ पाते हैं, और कुछ भाष्यकार के अभिप्राय के अनुरूप भी हम नहीं जा पाते हैं, इस तरह कुछ समस्याएं होती है। आइए शांति पाठ करते हैं, कुछ सज्जनों को जाना है और फिर हम कुछ चर्चा करते हैं।